हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जानते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसके बेसिक की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, लीनियर इक्वेशन को हमको समझने से पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको आपको नोट डाउन करना है और याद भी रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दो वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो वेरिएबल आपके यहाँ पर हो जाएंगे, वेरिएबल होंगे, एक तो होगा एक्स और दूसरा आपका हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये हो गए दो वेरिएबल। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो वेरिएबल उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर है, वो दोनों की क्या है, 1 है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी बात हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। नाउ अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। यहाँ पर देखना, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमको नोटबुक और पेन के बिटवीन रिलेशन गिवन है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज एक्स। ओके, ये हम नोट कर लेते। नाउ अगेन कॉस्ट ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई हम अज्यूम कर लेते हैं पेन और नोटबुक की। अब रिलेशन दिया है, देखो यहाँ पर कि नोटबुक जो है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, देखो ट्वाइस है कौन, नोटबुक ट्वाइस है किसका, पेन का। नोटबुक आपका ट्वाइस है, डबल है पेन का। तो पेन का डबल करूँगा तब जाके नोटबुक के इक्वल होगा। तो 2x इज इक्वल टू वाई हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, देखो यहाँ पर x क्या चीज़ है, x यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, देखो ये क्या चीज़ है, x ये है आपका पेन का कॉस्ट और y है आपका नोटबुक का कॉस्ट। तो नोटबुक का कॉस्ट लाने के लिए पेन का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके नोटबुक के इक्वल बनेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर आगे। अभी इसकी हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रखना है। तो y को हम लेके आते हैं LHS में, तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो बड़े इजी से क्वेश्चन था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a b c ईच। तो यहाँ पर लीनियर फॉर्म में आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो जो भी क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में नहीं है पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर c जो है वो राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो 2x प्लस 3y और ये माइनस में हो जाएगा आपका 9.35 बार, इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसको कंपेयर कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखो a की वैल्यू हमको क्या मिलती है, x का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू होगी 2, y का कोफिशिएंट आपका 3 है तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपका -9.35, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू -9.35 बार। ओके, तो ये हमको जो है वैल्यू a b c की मिल जाती है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम, तो ये ऑलरेडी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्टेबल है। ओके, कन्वर्टेड है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बाय
स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म को। ओके, तो अभी यहाँ पर अब इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1। ओके, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं। y के साथ में -1/5, तो y b की वैल्यू हो जाएगी -1/5 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। ओके, तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। अभी चलते हैं थर्ड पे। यहाँ पर फिर से इसको 6 को LHS में लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। ये हमारा क्या बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू हमको क्या मिलता है, a का वैल्यू हमको मिल जाता है -2 x का कोफिशिएंट, और b का वैल्यू आपका हो जाता है 3 एंड c का वैल्यू हो जाता है -6। ओके, तो ये आपका हो जाता है आंसर। नाउ अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3y को LHS में लाते हैं, ये हो जाता है माइनस का, तो इक्वेशन हमारी बन जाती है x - 3y = 0। नाउ अब देखो यहाँ पर ये जो है इसको हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसको जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमको c की वैल्यू 0 मिलेगी क्योंकि है ही नहीं वो। तो a की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 1, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3 और c चूँकि है ही नहीं इट मीन्स उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 2x = -5y, तो -5y इधर लेके आएंगे हम, तो ये होगा प्लस का 5y = 0। यहाँ पर भी जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ABC की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब मैं कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a आपका हो जाएगा 2 और b आपका हो जाएगा 5 और c तो आपका 0 है बिकॉज वो है ही नहीं, तो c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। ओके, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है, बट इसको थोड़ा सा हम कम चेंज करेंगे तो 0 × y लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर y तो था ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैं राइट करता हूँ तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करने पर हमको यहाँ पर क्या मिलता है, तो लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब इसको कंपेयर करता हूँ मैं तो a की वैल्यू जो है वो हमको क्या मिल जाती है 3, a आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमको गिवन है y - 2, तो इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0 × x + y - 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग। तो x a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 और c हो जाएगा -2। ठीक है, नाउ एट्थ को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 RHS में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 5 = 0। अब इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो राइट कर सकते हैं 2x + 0 × y - 5 = 0। ओके, अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग अभी यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू आपकी निकल के आती है 2, b आपका आ जाएगा 0 और c हो जाएगा -5। ओके, तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। इजी एक्सरसाइज है, एक बार आप करेंगे तो हो जाएगा आपको।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।